नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कपड़ा उद्योग की, भारत के कपड़ा उद्योग की, और इस क्षेत्र में भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि कपड़ा उद्योग में और उसके साथ जो मिले जुले जो क्षेत्र हैं, उसमें करीब 10 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो और वो जो जीडीपी है उसका 10 से 15% के बीच के अंदर झूलता रहता है। तो वो कुल मिला के जो बात ये है, जो हमें बार बार बताई जा रही है, समझाई जा रही है, और वो कौन समझा सकता है, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वही तो हमें समझा रहे हैं। वो लगातार हमें बता रहे हैं, हमें डरा रहे हैं और हमें निस्तेज करके बिल्कुल दबा देना चाहते हैं, जिस क्षेत्र के बारे में बिना आंकड़ों के, बिना जानकारी के, बिना किसी समझ के। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने उद्योग धंधों को बंद किया है, चाहे बंगाल की बात ले लें, कानपुर की बात ले लें, और भी कहीं भी, यानी कि इस देश के वामपंथियों ने जहाँ जहाँ गए हैं उद्यमियों को समाप्त कर दिया है, उद्यमों को समाप्त कर दिया है, रोज़गारों को ख़त्म कर दिया है। उद्यमियों को कपड़े उतार के कलकत्ता की सड़कों पर भगाने वाले लोग, वो अब उद्योग की समीक्षा कर रहे हैं। उन्हें बड़ी चिंता है कि देश गर्त में जा रहा है। उनके खुद के राज्यों में उनके राज्य और जनता कितनी गर्त में गई, इसका आंकलन उन्होंने कभी करने नहीं दिया है, क्योंकि उनका बड़ा लंबा चौड़ा तंत्र है। और वो जो कथानक घड़ा जाता है देश में, उसके अंदर उनकी मुख्य भूमिका रहती है। इसके कारण बहुत सारे हैं। तो कुल मिला के हमें ये बताया जा रहा है कि भाई कुछ साल से, यानी कि मुख्य तौर पर 2014 के बाद से, यानी कि मुख्य रूप से जो उनके जो धुर विरोधी हैं, जिनका वो सुबह शाम विरोध करते हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश गर्त में जा रहा है। आज कश्मीर में कुछ हत्याएं हो जाएं, कुछ आतंकवादी, वहाँ 70 साल तक आतंकवाद चला है। और वो अब इस बात को प्रूव करने में लग गए हैं कि 370 को हटाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वहाँ तो हत्याएँ हो रही हैं। हर रोज़ एक नई हत्या होती है। और हमारे देश के बुद्धिजीवी और बहुत सारे और विद्वान, बड़ी ही अजीब और दुखद बात है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो कुछ नहीं हुआ, हमने कहा तब कुछ नहीं होगा, कश्मीर में हत्याएँ होंगी, वो प्रसन्न होंगे। भाई देश का कोई भी बुरा होगा तो वो एक बहुत बड़ा तबका है, उसके बहुत सारे नाम हैं, उनको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। वो रोज़ ये मंत्र जपते हैं कि भारत में आज कुछ गड़बड़ होगी, कल कुछ गड़बड़ होगी, परसों कुछ गड़बड़ होगी, और रोज़गार समाप्त हो गया है। यानी कि पिछले दिनों जब इलेक्शन हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे कुछ प्रदेशों में, तो वहाँ हर आदमी, जो चाय की थड़ी लगाने वाला भी था, वहाँ तक भी ये बात पहुँचा दी गई थी विद्वानों द्वारा। क्योंकि देखिए, गोबल्स का एक सिद्धांत है कि एक बात चाहे वो झूठ हो, उसको आप लगातार उसको बताते रहो, लगातार उसको जो है ना बोलते रहो, उसको घुमा घुमा के नए तरीके से बोलते रहो, तो वो एक समय बाद इतनी दिमाग में लोगों को घुस जाती है कि उसे बहुत सारा तबका सत्य मानने लगता है। तो चुनाव तो हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे, यानी कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव हो रहा था ना साहब। लेकिन वहाँ पे चाय की थड़ी लगाने वाला भी कह रहा था, हम उसकी समझ पे प्रश्न नहीं लगा रहे। चाहे यूनियन का लीडर हो, चाहे चाय की थड़ी लगाने वाला हो, एक विशेष प्रकार का, उसके दिमाग में एक पॉलिटिकल नैरेटिव डाल दिया गया था, देखिए रोजगार की बड़ी कमी है। तो इसका मतलब ये है कि रोजगार की बड़ी कमी है। जो देश का जो वस्त्र उद्योग है, उसमें तो निश्चय ही कमी होनी चाहिए, क्योंकि जब बराबर लगातार हमारे विद्वान हमें बता रहे हैं कि रोज़गार की बड़ी कमी है, और रोज़गार तो बिल्कुल खड्डे में चला जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और देश की आय कम हो रही है,
और पिछले कुछ दिनों से तो इन लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि अब लंका के बाद में भारत में भी वही स्थिति आने वाली है। पहले एक लंबा समय था जहाँ की बताया जाता था इन विद्वानों द्वारा, आप लोगों और हम लोगों को, कि भाई देखिए बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है, देखिए श्रीलंका भारत से आगे निकल चुका है। अब कंपैरिजन देख लीजिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, लेकिन उनको कोई भी कहीं से अच्छी न्यूज आती तो वो उसके लिए भारत में उसका एक बुरा इम्प्लीकेशन, उसका प्रभाव भारत में क्या बुरा पड़ रहा है वो हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत सारी बातें इधर उधर हम चले गए। तो मेरा निवेदन ये है कि हम मुख्य बात पे लौटते हैं कि देश के वस्त्र उद्योग में यानी कि बताया जा रहा है कि पिछले 7-8 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, तो वस्त्र उद्योग में भी बढ़ी होगी। हम एक एक की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि देखिए ये जो एक तरीका है कि बिना किसी आंकड़ा के, बिना किसी क्षेत्र के या एक घटना के आधार पे, जैसे कि कश्मीर में हत्याएं लगातार जो है, आतंकवादी वहाँ पे 70 साल से उन्हें पाला पोसा गया है, वो जगह जगह छुपे हुए हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो कुछ निरपराध लोगों की हत्याएं कर देते हैं। तो जैसे ही वो खबर आती है हमारे देश के बुद्धिजीवियों की बाछें खिल जाती हैं। उनका ये कहना होता है कि देखो वो हमने बताया था ना कि फेल हो जाएगा, 370 से कुछ नहीं होगा, देखो मर रहे हैं, कश्मीरी पंडित जा नहीं सकते। तो कुल मिला के ये कश्मीर की बात बताने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है, इतना सा निवेदन है कि एक नैरेटिव हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का और उनके साथियों का, और उनके जो जो प्रिय लोग थे वो सत्ता से बाहर हुए उनका, तो उनका उनको गम बड़ा गहरा है, बड़ा जख्म गहरा है। वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भी कुछ लोग जिनको वो फांसीवादी वगैरह बोलते हैं कि वो हार जाएं और उनके मित्र और उनके जो प्रगतिशील लोग हैं वो जीत जाएं। तो जनता अगर उनकी बात मान लेगी, समझ लेगी, तो इनको हरा देगी। और उनके जो हमारे विद्वान लोगों के, प्रगतिशील लोगों के जो मित्र लोग हैं, उनका ध्यान रखने वाले लोग हैं, उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव कराने वाले, वो जीत जाएंगे। तो कुल मिला के हम अब सीधे सीधे आंकड़े पा जाते हैं, क्योंकि बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी आंकड़े के अब हर चाय की थड़ी पे, हर ड्राइंग रूम में, हर बोर्ड रूम में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार हमें बताया जा रहा है कि देश गर्त में जा रहा है। तो इसका मतलब आपको और हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि देश कैसे गर्त में जा रहा है। तो इसका मतलब मुख्य बात यह है कि 10 से 15% जो जीडीपी का हिस्सा रखते हैं लगातार में, यानी टेक्सटाइल सेक्टर, जहाँ के ये माना जाता है कि कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वस्त्र निर्माण में और धागा उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए हैं। और उसके अंदर बड़ी मॉडर्न और आधुनिक जो है ना वो फैक्ट्रियाँ भी हैं और वो हैंडीक्राफ्ट भी है, जो कि देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे वो जो वो बनता रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, क्योंकि वस्त्र उद्योग की बात हो रही है, तो हमारे जो देश के बुद्धिजीवियों का जो देवदूत देश है चीन, जहाँ वो कहते हैं कि हमने सारी दुनिया को धूल चटा दी है वगैरह वगैरह, और कोविड भी वहाँ से आया है, उसके बारे में वो नहीं मानते हैं। तो आप देखिए कि चीन ने भारत के वस्त्र उद्योग, जो ट्रेडिशनल वस्त्र उद्योग के जो हैंडीक्राफ्ट है, उसकी मशीनें लगा के कॉपी करके, एक ऐसा समय था कि पूरे जो भारत का जो निर्यात होता था हैंडीक्राफ्ट का, उसको प्रभावित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कॉपी करके वो बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी ने कभी इस विषय में कुछ नहीं कहा। मुझे तो याद नहीं आता है, अगर किसी की नज़र में आ जाए तो आप कृपा करके बताएं कि किसी ने कहा क्या कि चीन के जो वस्त्र उद्योग है वो भारत के हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर रहा है। लेकिन ऐसा हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश के बुद्धिजीवी, चीन बहुत बड़ा देश है और वहाँ पे वामपंथी लोग सत्ता में हैं, तो हमारे देश के बुद्धिजीवी निश्चय ही चीन की तरफ देखते हैं, चीन को देवों का देश मानते हैं। तो वो मान सकते हैं। देखिए प्रजातंत्र है, उन्हें हमें जैसे उनकी आलोचना करने का अधिकार है,
तो उन्हें भी तो अपनी बात मानने का अधिकार है। तो इस बात को माना जा सकता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो अब देखिए कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में अब यहाँ से निर्यात जो हो रहा था, देखिए 2012-13 के अंदर 2100 बिलियन डॉलर का जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रहा था, यानी कि 21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा था। और अब कितना हुआ है? अब इस देश के अंदर बहुत ही परिवर्तन आ गया है निर्यात के क्षेत्र में। निर्यात के क्षेत्र में इतना परिवर्तन आया है कि कहा जाता है कि शीघ्र ही करीब 5 साल में, यानी कि 226-227 तक, जो वस्त्र उद्योग है और धागा उद्योग है उसका जो निर्यात है वो 100 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। यानी कि 2013-14 में जो 20 बिलियन डॉलर था वो 5 गुना होकर के 100 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। तो जब हम 20 से 100 की बात कर रहे हैं तो आज की परिस्थिति देख लें तो क्या है। तो आज की परिस्थिति यह है कि 12-13 में जो 20 बिलियन डॉलर था वो 40 बिलियन डॉलर को पार करके 44 बिलियन डॉलर का तो एक्सपोर्ट पहुंच चुका है। और उसमें वो सभी जगह पर हुआ है, और वो यूरोप में भी हुआ है, और अमेरिका उसका मुख्य निर्यात का क्षेत्र रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर 20 बिलियन डॉलर से 44 बिलियन डॉलर, यानी कि दुगने से अधिक निर्यात बढ़ गया है। फॉरेन एक्सचेंज इस क्षेत्र से जो आती है वो बढ़ गई है, और उसके अंदर धागा उद्योग भी है और वस्त्र भी है, तो दुगने से ज़्यादा हो चुका है। तो फिर ये बात कैसे तय होती है कि देश गर्त में चला जा रहा है और हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या विकराल होती जा रही है, मुँह बाए खड़ी जा रही है। तो ये एक तथ्य जब हम अपने सामने लाते हैं, सिर्फ एक तथ्य, और उसका सेक्टर है, वो क्षेत्र है, वो वस्त्र उद्योग का और धागा उद्योग का क्षेत्र है। और 10 करोड़ से अधिक लोग जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो अपना रोजगार पा रहे हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जो आधुनिक मशीनें हैं वाली जो कंपनियां हैं वो भी हैं, और उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी है जो कि गाँवों में और छोटे शहरों में हिंदुस्तान भर के अंदर फैला हुआ है। तो जब अब दुगने से अधिक हो गया पिछले 8 साल में, यानी कि हम तो अभी 8 साल की बात कर रहे हैं ना, अब 20 साल की और 50 साल की बात में बाद में कभी कर लेंगे। और एक क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि वस्त्र उद्योग और धागा उद्योग, उसके अंदर 8 साल में अगर दुगने से अधिक बढ़ गया है तो इस क्षेत्र के अंदर रोजगार भी बढ़ा होगा, उस क्षेत्र में टैक्स भी बढ़े होंगे। इस क्षेत्र में गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, नई फैक्ट्रियों को लगाने के लिए, उसने भी अपना प्रभाव दिखाया है। तो कुल मिला के अगर वस्त्र उद्योग की और धागा उद्योग की भारत के बात की जाए तो उसका जो निर्यात है वो पिछले 8 साल में दुगने से अधिक हो चुका है। करीब 20 बिलियन डॉलर की जगह अब वो 44 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। तो उसी अनुपात में हम ये मान सकते हैं कि उसमें रोजगार के भी बढ़े होंगे, वो कम हुए होंगे वो तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ सभी तरह के क्षेत्र शामिल हैं। और इसके अंदर जो लेटेस्ट मशीनरी वाले बड़े बड़े उद्योग वो भी शामिल हैं, और कुटीर उद्योग भी शामिल है, उन सब का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो हमने आज बात की देश में रोजगार की परिस्थिति में, उसका परिप्रेक्ष्य था हमारा वस्त्र उद्योग और धागा उद्योग, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही लंबे समय से है, और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक जो है वो रोजगार के साधन सारी दुनिया में उपलब्ध होते रहे हैं, और भारत में भी उपलब्ध उसी तरह से होते रहे हैं। तो पिछले 8 साल की अगर बात की जाए तो हमारे विद्वान जब हमें बताते हैं कि देश गर्त में जा रहा है, रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, तो अगर सचमुच में कम होते जा रहे हैं तो ये चिंता की बात है, और उसमें कुछ न कुछ तो करना होगा। तो अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो वहाँ तो दुगने से अधिक जो है वो करीब करीब जो है वो इसके अंदर पहले से बढ़ोतरी हो गई है, तो इसमें रोजगार भी बढ़े होंगे। तो इसका मतलब जो हमारे देश के जो विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, और विशेष प्रकार की जो
विचारधारा से संबंध रखते हुए उसका लगातार उलीचते जो रहते हैं, उनको तो इस विषय में सोचना पड़ेगा कि वो कितना झूठ बोलेंगे और कितना जो है वो गलत कथानक का निर्माण करेंगे और आपको और हमको कितना डराएंगे। तो देखिए, कम से कम जहाँ रोजगार की बात है और इस धागा उद्योग की बात है, वस्त्र उद्योग की बात है, तो उसमें तो पिछले 8 साल के अंदर पहले से बेहतरी हुई है, तो रोज़गार भी बढ़े होंगे। तो हमने बातचीत की, देश में रोज़गार की परिस्थिति की, और वो उसका जो केंद्र बिंदु था, जो रेफरेंस पॉइंट था, वो था टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग और धागा उद्योग देश का, जो कि आज $44 बिलियन के एक्सपोर्ट पर खड़ा है। और ये माना जा रहा है कि अगले 5 साल में वो $100 बिलियन के आसपास में पहुंच जाएगा। तो हमें आशा है कि जो छोटी सी बातचीत देश में रोज़गार और वस्त्र उद्योग, धागा उद्योग के बारे में हमने की, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ में लिंक साझा करें, कोई समुचित आप टिप्पणी भी करें यूट्यूब लिंक पे, और हम आपके से फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।